दो लाइन है, कहते हैं कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझको मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। यहाँ पे उपस्थित सभी बच्चों एवं अभिभावकों को बाल दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आज बच्चों का दिन है, तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, अच्छे शिक्षा देते हैं, ताकि वो भविष्य में आगे बढ़े और कुछ अपने लिए और अपने समाज के लिए करे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसके मन में अक्सर आता है कि हम पढ़ते हैं क्यों, पढ़ने का क्या रीजन है, हम पढ़ाई अगर करते हैं तो क्यों करते हैं। तो मुझे जो लगा है, एक मेरा अनुभव है, सोशल अनुभव है, मुझे लगता है ये 4 कारण है जिसके वजह से हम लोग अभी पढ़ते हैं। या तो किसी का स्वभाव होता है, या तो किसी का प्रभाव होता है, या तो किसी चीज के अभाव में, या तो किसी के दबाव में हम पढ़ते हैं। स्वभाव में ये कि बच्चे जन्मजात होते हैं या उनके एनवायरनमेंट में ऐसा मिल जाता है कि वो पढ़ने में काफी दिलचस्पी लेते हैं, वो पढ़ना, नए नए चीजों को सीखना, आसपास के माहौल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उसके बाद होता है कि हम किसी से प्रभावित होकर भी पढ़ते हैं। अगर हमारे समाज में कोई आईएएस बन जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है, कोई बीडीओ सीईओ बन जाता है, तो हमें लगता है कि अगर वो बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। तो ये प्रभाव है जिसके वजह से हम पढ़ाई करते हैं। तीसरा है कि अभाव। बहुत चीज है कि बहुत लोगों को लगता है कि शिक्षा रोजगार का मार्ग खोल देता है, तो हम चाहते लोग गार्जियन सोचते हैं कि बच्चे को पढ़ाएंगे तो एक रोजगार का मार्ग हमें मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ बच्चे जो होते हैं वो दबाव में भी पढ़ते हैं, गार्जियन का दबाव रहता है कि नहीं, अरे उनका बेटा पढ़ता है, वो पढ़ते हैं तो हमें भी पढ़ाना है तुम्हें, तो तुम भी पढ़ो। तो उनका जो नेचर होता है वो स्वभाव नहीं होता है पढ़ने के, लेकिन वो दबाव में पढ़ते हैं। तो इस चारों ऑप्शन में मुझे लगता है कि एक बच्चे में अगर सबसे ज्यादा कुछ डेवलप करने की चीज है तो वो स्वभाव डेवलप कीजिए कि उसमें पढ़ने का जो क्षमता हो, समझ हो, नेचुरली आए। जैसे अगर एज ए गार्जियन आप बच्चे को अगर कुछ दे सकते हैं तो बहुत लोग बहुत कुछ देते हैं, कोई अच्छे पोशाक देते हैं, कोई अच्छे के रहने के लिए घर देते हैं, कोई अच्छे खिलौने देते हैं, कोई अच्छे किताबें देते हैं। लेकिन अगर आप मेरे अनुभव को समझे तो मुझे लगता है कि एक बच्चे के लिए सबसे अच्छा और प्रभावशाली अगर कोई गार्जियन कोई चीज दे सकता है तो वो एक अच्छे इन्वायरमेंट दे सकते हैं, एक अच्छे वातावरण दे सकते हैं। इसका कोई कीमत नहीं है, ये बहुमूल्य चीज है। क्योंकि हम लोग एज ए गार्जियन बच्चों में क्या करते हैं, स्कूल भेज देते हैं, फिर आते हैं बच्चे, स्कूल से आते हैं, कोचिंग से आते हैं और भी दूसरे एक्टिविटी में मग्न हो जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है बच्चों का तो एक एनवायरनमेंट। जब तक उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। और यही चीज हम एज ए गार्जियन हमें बच्चों को देने का प्रयास करना चाहिए ताकि भविष्य में जाकर वो कुछ अच्छा कर सके। और शिक्षा की जहाँ तक बात है तो शिक्षा के वजह से ही हम आज आप लोगों के सामने हैं और कहीं भी जाते हैं तो उसका मूल वजह शिक्षा ही है। क्योंकि आप में जब तक वो नहीं रहेगा आप समाज में एक अच्छे पोजीशन, इज्जत, प्रतिष्ठा या देश दुनिया में भी नहीं बना पाइएगा। जीवन जीने के लिए इसको बहुत जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के बच्चे भी बड़े होकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़े, अपने लिए कमाए, अपने समाज के लिए कुछ करे, देश दुनिया के लिए कुछ करे, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने बच्चों को शिक्षित करें। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे तो वो खुद के लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो आपके लिए क्या करेंगे, फिर समाज के लिए क्या करेंगे। और 3 फॉर्मूला चलता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो हमें क्या है कि सबसे पहले हमें लर्निंग करना रहता है। हम जब तक कुछ सीखेंगे नहीं तो हम दूसरों को क्या दे पाएंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि हम लर्निंग करते हैं। उसके बाद
हमारा पारिवारिक दायित्व बनता है कि उसके लिए हमें कुछ अर्निंग भी करना पड़ता है। अर्निंग के बाद जब आप सारी चीजों से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो जैसे एक मम्मी पापा बच्चे को जन्म देते हैं तो बच्चे को पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना उसका दायित्व बनता है। उसी तरह जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका भी दायित्व बनता है कि अपने परिवार के लिए कुछ करें। उसी तरह आप इस समाज से बड़े हुए हैं, आप इस समाज में खेले हैं कूदे हैं रहे हैं, तो इस समाज को भी कुछ लौटाने का दायित्व बनता है। अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं ना। अगर मान के चलिए कोई जानवर का भी अगर जन्म इस धरती पर हुआ है तो वो भी अपना पालन पोषण किसी न किसी तरह से तो कर ही लेते हैं। तो एक हमारा पारिवारिक दायित्व के अलावे सामाजिक दायित्व भी बनता है कि हम अपने समाज के भी लिए कुछ करें। जैसे राजेश जी शिक्षा सरोवर चलाते हैं और यहाँ के आसपास को बच्चे को पढ़ाते हैं, तो मैं इस सुदूर गांव में देख रहा हूँ जिस तरह की व्यवस्था कर रखे हैं। ये चूंकि जो बच्चे अभी पढ़ लेते हैं तो वो चाहते हैं कि हम पटना जाए, दरभंगा जाए, कहीं बाहर जाके कोचिंग संस्थान खोले। गाँव में कोई नहीं पढ़ाना चाहते हैं, मोटी रकम कमाना चाहते हैं। तो ये चूंकि पटना में हम लोग के साथ रहे हैं, जब हम लोग स्पोकन क्लास इंग्लिश में करते थे तो साथ ही करते थे, तो उतनी शिक्षा लेकर और उसको गांव में आकर दे रहे हैं, तो ये काफी सराहनीय काम है। इसके लिए मैं राजेश जी का बहुत प्रशंसा करता हूँ। और रही बात जो बच्चों का, तो बच्चों का जब 2 साल का जो उम्र होता है उसमें लैंग्वेज बहुत डेवलप करता है। तो खास करके मैं गार्जियनों से अनुरोध करता हूं, जब तक जो जन्म से 2 साल तक का जो बच्चा होता है उसमें जो लैंग्वेज सीखने की क्षमता रहती है वो काफी तीव्र गति में रहती है। तो उस तरह से इन्वायरमेंट है, उस तरह से उसे वार्तालाप करें तो इस उम्र में जो वो सीखेंगे आगे बहुत काम आती है। और जब आप जो भी बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, या जो भी आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो वो बनना चाहे, उसका जो नींव होता है वो बचपन में ही रखा जाता है। आपको क्या भविष्य में करना है नहीं करना है ये लगभग 10th क्लास तक ही डिक्लेयर हो जाता है कि आप कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका नींव है। जिस तरह से मकान बिना नींव का नहीं बन सकता है, उसी तरह से आपके शिक्षा और आगे भविष्य में आपके करियर इस नींव के बिना नहीं बन सकता है। जो नींव आपको इसी प्राथमिक और मध्य विद्यालय में अच्छे से मिल जाए तो आप आगे भी आसानी से कर सकते हैं। और मैं बच्चों के लिए एक स्पेशल बात बोलना चाहूंगा कि जब भी आप क्लास में पढ़ें तो बच्चों का सबसे जो एक स्पेशल गुण होता है वो प्रश्नों को पूछना होता है। आप अपने टीचर से सवाल जवाब करें, ये हुआ तो क्यों हुआ, ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ये जब तक आप में डेवलप नहीं होगा आप ज्यादा आगे नहीं जा पाइएगा। और बेशर्म रहिए, क्योंकि लगता है बच्चों को हम पूछ देंगे सर डांटेंगे, शर्म आएगी, लोग हंस देंगे। तो इस मैटर में जो जितना बेशर्म होता है वो आगे उतना बढ़ता है। तो आप शर्माए नहीं, खुलकर पढ़े, खुलकर जिए। और बचपन की तो बात ही मत कीजिए, बचपन का तो जिंदगी ही रंगीन होता है। वहाँ सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई के सब कुछ साथ रहते हुए सब कुछ कीजिए। चलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।